ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने विटामिन डी और विटामिन के वो डिस्कस किया था ना। आज हमने पढ़ना है, स्टार्ट करना है किस चीज को। हमने डिस्कस करना है अबाउट द विटामिन ई। विटामिन ई, सही है। विटामिन ई ये पेट सोलुबल विटामिन है और इसको दूसरा नाम बोलते हैं अल्फा अल्फा टोकोपिरोल। ओके, टोकोपिरोल, सही है। तो या टोको ट्राइनोल भी बोलते हैं। टोको ट्राइनोल, ये जो नोट्स सेंड किए वो बायोकेमिस्ट्री के, उसमें ये हमारे साथ ये नोट्स में वो मौजूद है। और अलग इस तरह नहीं है, क्योंकि वो जो नोट्स थे एक स्टूडेंट वो मुझसे लेके गई है, सारा पाकिस्तानी चली गई है। अच्छा, तो पहले तो आप लोग एक एमसीक्यूज जो मैं क्लास में भी बार बार बोल देता हूँ, एक एमसीक्यूज याद रखो, हमारे साथ होती है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट वो मॉलिक्यूल है बॉडी में जो हमारे साथ क्या करते हैं, बॉडी से अ, जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स है उसको खत्म करते हैं, सही है। तो एंटीऑक्सीडेंट में हमारे साथ आ जाता है द मोस्ट पोटेंट, दैट इज ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन, उसके बाद आ जाता है विटामिन ई, उसके बाद आता है विटामिन सी, और उसके बाद आता है विटामिन ए। ये वही ग्लूटाथायोन है जो कॉस्मेटिक पर्पस के लिए लोग खुद को गोरा बनाने के लिए लगाते हैं, सही है। तो ग्लूटा, ये जो सीक्वेंस है इसका क्या मतलब है? इस सीक्वेंस से हमें पता चलता है ना कि अगर आप लोगों को से क्वेश्चन करे, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होगा, आपको बोलेगा कि व्हाट इज द मोस्ट पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट। व्हाट इज द, एक स्टेटमेंट ऐसा होगा, सही है। मोस्ट पोटेंट टेंट एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट, एक तो ये स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट ये होगा कि मोस्ट पोटेंट पोटेंट एंटी ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट विटामिन, सही है। विटामिन कौन सा है? और हमारे साथ देखो ये जितने भी, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हमारे साथ बॉडी में जितने भी एंटीऑक्सीडेंट हैं उसमें से पोटेंट कौन सा है, दैट इज ग्लूटाथायोन, सही है। बट अगर आपसे पूछे कि अब ये ग्लूटाथायोन तो विटामिन नहीं है ना, तो अगर पूछे कि मोस्ट पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, तो फिर क्या होगा? दैट कैन लीड टू विटामिन ई। योर आंसर विल बी विटामिन ई। ओके, अच्छा, हम इसकी अगर सोर्सेस की बात करें, सोर्सेस ऑफ विटामिन ई, ओके, कि कहां से हमारे साथ ये आ सकते हैं, तो सोर्सेस पे हम अगर बात करें तो ये हमारे साथ टोमेटो में, ओके, इसके साथ पाया जो है ऑरेंज, ऑरेंज, ओके, एंड आंवला, ओके। ये जो आंवला है ये अंगूर के दानों की तरह होता है, ये कश्मीर, आजाद कश्मीर और इंडिया में ज्यादा पाए जाते हैं, सही है। एंड स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, इसमें हमारे साथ क्या होते हैं, ज्यादातर ये हमारे साथ इसमें पाए जाते हैं। तो दैट इज, बट दीज आर द सोर्सेस कि आपको ये विटामिन सी इन सोर्सेस से आपको मिल सकता है, सही है। अब हमारे साथ इस विटामिन सी का फंक्शन क्या है? एज ए एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ये है कि हमारे साथ जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स होते हैं ना भाई, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स,
ऑक्सीजन प्री रेडिकल्स, ये जो ऑक्सीजन प्री रेडिकल्स है, रेडिकल्स, ये हमारे साथ क्या करते हैं, इसको हम क्या कर सकते, रिड्यूस करते हैं, सही है, थ्रू एंटीऑक्सीडेंट। ये जो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है, यह ग्लूटाथायोन है, तो ये क्या करते हैं, ये इनको प्रोवाइड करते हैं हाइड्रोजन, सही है, और इनको चेंज करते हैं किस चीज में, चेंज करते हैं वाटर में। सिंपल सी कंसेप्ट है, सही है। ये हाइड्रोजन इनको कौन प्रोवाइड करेगा, एंटी ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट, ओके। अब जब ये एंटीऑक्सीडेंट डेफिशिएंट होंगे तो उसकी वजह से ये हाइड्रोजन इनको नहीं मिलेगा। अब जब ये इनको नहीं मिलेगा, सही है, तो ये ऑक्सीजन प्री रेडिकल्स बोलते हैं कि भाई हमने तो चेंज ही होना है वाटर में, वो कहीं से भी हो, सही है। तो ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन प्री रेडिकल्स जाके ये जो हाइड्रोजन है इसको फिर रिसीव करते हैं किससे, इसको ले लेते हैं आपके सेल के डीएनए से और आपके आरबीसी में जो हेमोग्लोबिन है उससे, सही है। तो ये क्या करेगा हमारे साथ वाटर में चेंज होगा। अब जब ये डीएनए से हाइड्रोजन ले ले और हेमोग्लोबिन से, तो इस वजह से क्या होगी, इस वजह से आपका सेल क्या हो जाएगा, सेल इंजरी, इंजरी। और इस वजह से क्या हो जाएगा, आपके आरबीसी की हीमोलाइसिस, सिंपल हीमोलाइसिस हो जाएगी। अब हीमोलाइसिस की वजह, तो जब हमारे साथ विटामिन ई की डिफिशियंसी आ जाए तो इसकी डिफिशियंसी में आपके साथ क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स हो सकते हैं। इसकी डिफिशियंसी में आपके साथ नंबर 1 हीमोलाइटिक एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया, एनीमिया से एक हीमोलाइटिक एनीमिया इसमें होता है। दूसरा इसमें हमारे साथ होता है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, माइलिन शीथ क्या हो जाएगा, वो हमारे साथ डैमेज होती है बिकॉज ऑफ सेलुलर इंजरी, तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होंगे, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ओके। फिर हमारे साथ क्या होता है, एक कंडीशन हो जाता है दैट इज रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, द कंडीशन नेम इज retinitis, retinitis pigmentosa, पिगमेंटोसा। आपके रेटिना के जो सेल है वो लॉस हो जाते हैं। रेटिना के सेल क्या है, इट इज रॉड एंड कोन, तो आपके साथ लॉस ऑफ विजन हो जाती है, लॉस ऑफ रेटिनल, रेटिनल सेल, रीजन इज डीएनए डैमेज, ओके। और आपके साथ क्या होती है, जब एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है ना, तो ये स्टार्ट में मैंने आपको बोला था कि ये एंडोथेलियल सेल को क्या करेगा, उसको डैमेज करेगा। और जब एंडोथेलियल सेल डैमेज होगा, दैट्स बिकॉज ऑफ दैट हमारे साथ क्या होगी, इंक्रीज रिस्क फॉर एथीरोमा, इंक्रीज रिस्क ऑफ एथीरोमा, दैट इज एथीरोमा, एथीरोमा का रिस्क फॉर्मेशन ये क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है, ओके। इंक्रीज रिस्क ऑफ एथीरोमा फॉर्मेशन। एंड सेकंड, बहुत रेयर कंडीशन इसमें होती है दैट इज सब एक्यूट, सब एक्यूट डीमाइलिनेशन, डीमाइलिनेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, आप स्पाइनल कार्ड, तो जितने भी ट्रैक्स है वो फिर आपके साथ क्या होती है, सेंसरी सेंसेशन वो आपके साथ
खत्म हो जाती है। तो ये आपका हो गया विटामिन ई। इसमें हमारे साथ क्या होता है, हमारे साथ डिफरेंट फंक्शन ये इसके हैं विटामिन ई के। इसके बाद अगर हम बात करेंगे दैट इज विटामिन के, एग्जाम हो और उसमें विटामिन के पे क्वेश्चन ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। विटामिन के सबसे पहले तो ये हमारे साथ कहाँ से हम रिसीव करते हैं, इसकी सोर्स की अगर हम बात करें, सोर्स की, तो सोर्स इसका दो ही है। नंबर वन, ग्रीन लीपी वेजिटेबल, ग्रीन लीपी वेजिटेबल सब्जियों से, जी टेबल, ओके। और दूसरा, ये हम हमारे साथ जो कोलोन के बैक्टीरिया है, कोलोन के बैक्टीरिया, वो इसको क्या करते हैं, बनाते हैं। सही है। तो कोलोन के बैक्टीरिया और ग्रीन, अगर आप क्या कर रहे हो, आप वेजिटेबल नहीं लेते हो, आपके साथ विटामिन के की डिफिशियंसी आ जाती है, या आप कोई हाई डोज एंटीबायोटिक यूज कर रहे हो, वो आपके नॉर्मल फ्लोरा को, जिसको हम सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस बोलते हैं, उसको किल करे, तो आपके साथ विटामिन के की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी आ जाती है। क्लियर हो गया। अच्छा फिर हमारे साथ होगा क्या कि हमारे साथ फंक्शन इसकी क्या है, इसकी फंक्शन, फंक्शन हमारे साथ इसका ये है कि ये पिक्टर 2, 7, 9, 10 को क्या करता है, पिक्टर उसकी 2, 7, 9 और 10 एंड प्रोटीन सी एंड एस, इसके साथ क्या करता है, इसमें हमारे साथ कार्बोक्सिल ग्रुप ऐड करके, सही है, इसकी कार्बो ऑक्सीलेशन कर देती है। इसकी क्या करती है, कार्बो ऑक्सीलेशन। आप कार्बो ऑक्सीलेशन, ओके। ये कार्बो ऑक्सीलेशन करती है कौन से एंजाइम, ग्लूट ग्लूटामाइल कार्बो ऑक्सीलेज एंजाइम के थ्रू, ग्लूटामाइल सिंपल इन एक्टियोपेक्टर से, इन एक्टियोपेक्टर, कौन कौन सा पेक्टर, 2 पेक्टर, 7 पेक्टर, 9 पेक्टर, 10, ओके। एंड प्रोटीन सी एंड प्रोटीन एस, प्रोटीन सी एंड एस, इसको क्या करते हैं, एक्टियोपाम में चेंज करते हैं। किस चीज में, इसको चेंज करते हैं एक्टियोपाम में, एक्टियोपाम में, सही है। इन पेक्टर को एक्टिव करने के लिए जो एंजाइम चाहिए, उस एंजाइम का नाम क्या है, उस एंजाइम का नाम है ग्लूटामाइल, ग्लूटामाइल कार्बो ऑक्सीलेज, कार्बो ऑक्सीलेज एंजाइम, एंजाइम, ओके। ये इसको, अब ये जो इसके लिए जो कोपेक्टर चाहिए ना, वो कोपेक्टर हमारे साथ क्या है, विटामिन के। तो अगर विटामिन के की डिफिशियंसी आ जाती है, तो ये पेक्टर हमारे साथ क्या होंगे, ये एक्टिव नहीं होंगे, ये हमारे साथ एक्टिव नहीं होंगे, सही है, ये हमारे साथ एक्टिव नहीं होंगे। और जो हमारे साथ वारफरीन है ना, वारफरीन जो हमारे साथ ड्रग है, वो इसको क्या करता है, इसको ब्लॉक करता है, सही है। वारफरीन, वारफारीन इसको क्या करेगा, ब्लॉक करेगा इस एंजाइम को, ठीक है। तो जो वारफरीन की अगर आपके साथ क्या हो जाए, टॉक्सिसिटी,
तो उसमें एंटीडॉट क्या होता है? विटामिन के। ओके, सो इट इज द एंटीडॉट फॉर विटामिन के। एंटीडॉट, ये इसका एंटीडॉट बन गया। सही है। अगर वारफरीन की टॉक्सिसिटी का कोई मुकाबला कर सकता है, दैट इज विटामिन के। विटामिन के हमारे साथ क्या है, वो इसकी कर सकता है मुकाबला। इसकी टॉक्सिसिटी को हम क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं विटामिन के थ्रू। सही है। एक विटामिन के देते हैं और हमारे साथ वारफरीन भी दे सकते हैं। अब जो मदर मिल्क होता है ना, मदर मिल्क, मदर मिल्क, that is also विटामिन के डिफिशिएंट। विटामिन के डिफिशिएंट, इस वजह से मदर मिल्क भी विटामिन के डिफिशिएंट होता है। सही है। और यंग एज में बेबी जब पैदा हो जाते हैं तो उस टाइम हमारे साथ क्या होता है, हमारे साथ जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया है वो भी एक्टिव नहीं होते। तो फर्स्ट डे ऑफ लाइफ पे हम 3 इंजेक्शन लगाते हैं। परसों विटामिन डी में भी बोला था कि एक विटामिन के, विटामिन डी एंड द थर्ड वन इज टीबी वैक्सीन। टीबी के वैक्सीन लगाते हैं। क्लियर हो गया? तो ये 3 चीजें हम लगा लेते हैं। तो एक हमारे साथ सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस, सही है, उसकी वजह से ब्रेस्ट मिल्क में भी डिफिशिएंट होता है। तीसरा मैंने आप लोग को एक कंडीशन बोला था, ज़ोलेंगर एलिसन सिंड्रोम। इसमें भी हमारे साथ क्या होती है, डिडुनल में हमारे साथ एसिडिटी होती है, डुडिनल एसिडिटी। फिर वहां पे पेनक्रियाटिक एंजाइम काम नहीं करेंगे, पेनक्रियाटिक एंजाइम काम नहीं करते, जिसकी वजह से पेट की मेटाबॉलिज्म नहीं होती। और जब पेट की मेटाबॉलिज्म, तो ये हमारे साथ क्या होंगे, डेफिशिएंट। ओके, विटामिन के इज पेट सोलुबल विटामिन। ओके, इसके अलावा हमारे साथ अगर ये डिफिशिएंट हो जाता है विटामिन के, तो हमारे साथ क्या होगी, हमारे साथ मल्टीपल जो है पार्ट्स ऑफ बॉडी से वो क्या होगा, ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग फ्रॉम मल्टीपल साइट, मल्टीपल साइट। ओके, मल्टीपल साइट हमारे साथ क्या होती है, वो हमारे ब्लीडिंग फ्रॉम मल्टीपल साइट। अच्छा, देखो, एक हमारे साथ इंट्रिंसिक पाथवे होता है, एक एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे में हमारे साथ क्या होती है, दैट इज पेक्टर 7। सही है। पेक्टर, ये सबसे पहले जो होगा इफेक्ट करेगा पेक्टर 7 को। और एक्सट्रिंसिक पाथवे एबनॉर्मल होगी। और जब एक्सट्रिंसिक पाथवे एबनॉर्मल होगी तो एक्सट्रिंसिक पाथवे को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, पीटी को चेक करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन टाइम को। सही है। तो अगर क्वेश्चन करे कि विटामिन के की डिफिशियंसी में हमारे साथ कौन सा टेस्ट एबनॉर्मल आएगा, दैट इज पीटी। ओके, क्योंकि एक्सट्रिंसिक पाथवे इसमें क्या होती है, एबनॉर्मल आ जाती है। तो विटामिन के की डिफिशियंसी में हमारे साथ क्या होगा, दैट इज पीटी डिस्टर्बेंस। ये इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं ना हेमाटोलॉजी, तो इनशाला उसमें फिर डिटेल से इस पे डिस्कशन होगी। तो आपका विटामिन जो है ना, विटामिन ए, डी, के, ओके, ये हमारे साथ, और ई, ये हो गए इसके जो पॉसिबल बातें थी। इससे ज्यादा आप लोग को नहीं वो छेड़ते। सही है। अब आ जाते हैं वाटर सोलुबल विटामिन पे। वाटर सोलुबल विटामिन, इसको जरा से देखते हैं। वाटर सोलुबल विटामिन, वाटर सोलुबल विटामिन। ओके, वाटर सोलुबल विटामिन में हमारे साथ कौन कौन से विटामिन आते हैं, एक विटामिन बी 1, एक हमारे साथ विटामिन बी 1, विटामिन, विटामिन बी
यार, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, और दूसरा हमारे साथ विटामिन सी। ये दोनों हमारे साथ क्या है, वाटर सोलुबल विटामिन है। इस वाटर बी कॉम्प्लेक्स में मैंने कल आप लोगों को लेकर भी था कि फिर वो आ जाता है विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। ओके, तो आज जब हम स्टार्ट करते हैं, वाटर सोलुबल की ये बॉडी से जल्दी एक्सक्रीट होता है, तो इसकी नो टॉक्सिसिटी, नो टॉक्सिसिटी एक्सेप्ट B3, जिसको हम नियासिन, उसकी टॉक्सिसिटी होती है और उसको हम बोलते हैं पोडेग्रा। ये पोडेग्रा ये डिस्कस करेंगे कि पोडेग्रा क्या चीज है। सही है, आज हम स्टार्ट लेते हैं विटामिन B1 से। विटामिन B1, विटामिन B1। ओके, विटामिन B1 को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं थायमीन। थायमीन भी इसको बोला जाता है। सही है, विटामिन B1 को दूसरा नाम थायमीन बोलते हैं। अच्छा, ये आपके साथ कौन कौन से इसकी सोर्सेस क्या है हमारे साथ, सोर्सेस अगर हम बात करें कि ये हमें कहाँ कहाँ पे मिल सकता है, तो ये एक्सक्यूज हमारे मी साथ सर। जी सर ये बी कम्प्लेक्स हो गए थे, इनमें से सिर्फ B9 और B12 रह गया था। क्या, ये बी कम्प्लेक्स हो गए थे सर, करा दिया था आपने। नहीं नहीं ये नहीं बी हुए नाइन भाई। B9 और B12 रह गए थे इन दो में। वो हमने एमसीक्यूज सिर्फ बताए थे, याद है ना, वो तो उसी दिन हमने एमसीक्यूज मैंने आप लोग को उसमें पॉसिबल बताए थे, डिटेल तो अभी बाकी है ना भाई। सही है। सही। जी सर। अच्छा, ये जो थायमीन है इसकी सोर्स क्या हो सकती है, दैट इज ग्रीन, जो फीज, ओके, इसके साथ ये हमारे साथ मिलती है ब्राउन राइस में, ब्राउन राइस में। अच्छा, योगट, योगट में, ओके, और साथ में पीनट्स, पीनट्स। कोई भी क्वेश्चन में आपसे सोर्स के बारे में नहीं पूछा जाएगा। सही है, जिस तरह मसल का अटैचमेंट और ओरिजिन नहीं पूछा जाता, इसी तरह विटामिन की सोर्सेज नहीं पूछी जाती। अच्छा, इसमें हमारे साथ क्या होता है कि इसकी डिफिशियंसी की काज क्या है, हु कैन काज द डिफिशियंसी। एक तो जब आप फूड डाइटरी इंटेक नहीं कर रहे हैं ना, दूसरा इसका मेन जो काज है डिफिशियंसी का, एक इसका काज है डिफिशियंसी। कौन काज करता है डिफिशियंसी, इसका भाई हमारे साथ काज करता है नंबर 1 अल्कोहल, अल्कोहल काज करते हैं, जो ड्रिंकर लोग होते हैं उसमें हमारे साथ क्या होती है। और दूसरा, जो लोग हमारे साथ क्या करते हैं, ईटिंग पोलिश्ड राइस, पोलिश्ड राइस। ओके, तो ये दोनों हमारे साथ क्या करते हैं, इसकी वजह से हमारे साथ क्या होती है, हमारे साथ डेफिशिएंसी होती है, हमारे साथ डेफिशिएंसी होती है किसकी, विटामिन B1 की, विटामिन B1 की। अच्छा, फिर हमारे साथ अगर इसकी हम फंक्शन की बात करें, फंक्शन, तो ये एज अ कोपेक्टर काम करता है, एज अ कोपेक्टर। मतलब कोपेक्टर का मतलब ये कि डिफरेंट एंजाइम के साथ ये क्या करता है, हेल्प करता है। सही है, उसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है ना, कौन सा एंजाइम जो ये उसका हेल्प आउट करता है, दैट इज पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज, पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज, हाइड्रोजिनेज
डिहाइड्रोजिनेज का मतलब ये होता है कि ये हमारे साथ किसी मॉलिक्यूल से क्या करता है, हाइड्रोजन को रिमूव करता है। सही है। अच्छा, दूसरा, तो ये किसका, ये एंजाइम हमारे साथ क्या करता है, ये ग्लाइकालिसिस को और जो हमारे साथ क्रिप्स साइकिल होता है ना, उसको एक दूसरे के साथ लिंक करता है। सही है। फिर हमारे साथ क्या करता है, ये अल्पा कीटो ग्लूटरेट, अल्पा कीटो ग्लूटरेट, ग्लूटारेट, ये हमारे साथ क्रिप्साइकल का एंजाइम है। ग्लूटाग्यूटरेट डिहाइड्रोजिनेज, हाइड्रोजिनेज। देखो, ये डिहाइड्रोजिनेज मैं बोल रहा हूं ना, इसका मतलब है कि ये हाइड्रोजन को क्या करता है, रिमूव करता है। हाइड्रोजन को क्या करेगा, इसको रिमूव करके NAD से ऐड करेगा, और वो चेंज हो जाएगा किससे, NADH बन जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू 3 ATP। 1 NADH इज इक्वल टू 3 ATP। तो ये एटीपीज की फॉर्मेशन करा देता है सीधा। तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। नेक्स्ट जो एंजाइम है जिसके साथ ये हेल्प आउट करता है, दैट इज ट्रांसकीटोलेज, ट्रांसकीटोलेज। और ये एंजाइम होता है कहां पे, ये प्रेजेंट होता है हेक्सोमोनोफॉस्फेट शंट में। एचएमपी, एचएमपी शंट में, ये एचएमपी शंट कहां पे होता है, आरबीसी में होता है। सही है। और ये हमारे साथ एज अ कोपेक्टर काम करता है, हमारे साथ ब्रांचेड, ब्रांच, ओके, चेन कीटो, कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज। तो कीटोलाइसिस में भी ये हमारे साथ हेल्प आउट करते हैं और वहां पे भी एटीपी बनाएगा। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इट मेंटेन व्हाट, मेमोरी पाथवे, मेमोरी पाथवे। ये मेमोरी पाथवे को क्या करता है, पाथवे को मेंटेन रखता है। सही है। तो हमारे साथ अल्फा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कहाँ पे, ये हमारे साथ ग्लाइकालिसिस और क्रेप्साइकल को, ये समझा देता हूं क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये। इसके अलावा अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज, ट्रांस कीटोलेज, ब्रांच, ये एचएमपी शंट में ये कीटोलाइसिस करता है, और मेमोरी पाथवे को ये हमारे साथ क्या करता है, ये हमारे साथ मेंटेन। अच्छा, इसमें जो हमारे साथ कंडीशन आ जाती है, सही है, तो अगर ये एंजाइम ब्लॉक हो जाए ना, ये जो डिहाइड्रोजिनेज है ये ब्लॉक हो जाए, तो इसकी वजह से हमारे साथ क्या हो जाएगी, लैक्टिक एसिडोसिस, लैक्टिक एसिडोसिस। ओके। और जब मेमोरी पाथवे डिफिशिएंसी आ जाएगी, मेमोरी पाथवे हमारे साथ क्या होगा, मेंटेन नहीं होगा, तो मेमोरी लॉस, मेमोरी लॉस। इसको गौर से सुन लो। देखो, हमारे साथ क्या है, हम जब ग्लूकोज ले लेते हैं ना, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज हमारे साथ क्या होती है, ग्लूकोज की ग्लाइकालिसिस स्टार्ट होती है, और ग्लाइकालिसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, पायरोवेट, पायरोवेट। अब ये जो पायरोवेट है ना, ये हमारे साथ चेंज हो जाता है किस चीज में, एसिटाइल को ए में, एसिटाइल को ए। और ये जो एसिटाइल को ए है ना, ये चला जाएगा हमारे साथ किसमें, क्रिब साइकिल में, क्रिब साइकिल। ग्लाइकालिसिस भाई कहाँ पे होता है, ग्लाइकालिसिस साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म में। ये इंशाल्लाह बायोकेमिस्ट्री में डिटेल से हर एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, लेकिन साइटोप्लाज्म, ये जो लोकेशन होती है ना हर एक प्रोसेस की,
कि ग्लाइकोलाइसिस क्या किधर होगा, क्रेप्स साइकिल किधर होगा, ग्लूकोन्यूजेनेसिस कहाँ पे, ग्लाइकोजिनो ये कहाँ पे होता है। तो क्रेप्स साइकिल हमारे साथ होती है कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया, सही है। अब देखो ये जो पायरोवेट है इस पे डिफरेंट एंजाइम एक्ट करते हैं। ये पायरोवेट हमारे साथ जो एसिटाइल को ए में चेंज हो जाता है ना, यहां पे जो एंजाइम होता है दैट इज पायरोवेट पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज, डीहाइड्रोजिनेज। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये पायरोवेट पे दूसरा एंजाइम कौन सा एक्ट करता है, इस पायरोवेट पे हमारे साथ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज भी एक्ट करता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। लेकिन ये लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज तब एक्ट करेगा जब हमारे साथ क्या हो, या ऑक्सीजन नहीं हो, एनएरोबिक कंडीशन हो। सही है, लाइक एक बंदे को क्या होगा, एक बंदे के बॉडी में हाइपोक्सिया हो, ऑक्सीजन ना मिल रहा हो टिश्यू को, या उसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। या इस पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज का जो ये हेल्पर है ना, ये बी वन इसका एज अ कोपेक्टर काम करता है ना, ये ना हो, तो फिर ये पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज पे एक्ट कौन करेगा, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, और इसको किस में चेंज करेगा, लैक्टिक एसिड में। और जब ये लैक्टिक एसिड में चेंज होगा तो बॉडी में क्या होगी, लैक्टिक एसिडोसिस, लैक्टिक एसिडोसिस। ओके, और जब लैक्टिक एसिडोसिस होगी तो ये इफेक्ट करेगा हमारे साथ हार्ट को मीन मायोकार्डियम को। और जब मायोकार्डियम इफेक्ट होगा इट कैन लीड टू हार्ट फेलियर, इसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट फेलियर। सही है। अब ये होगा कैसे, देखो हमारे साथ जो अल्कोहल होता है ना, अल्कोहल जो ड्रिंक करते हैं, शराब जो पीते हैं, अल्कोहल ये क्या करते, अल्कोहल का काम क्या है, अल्कोहल का जो भाई हमारे साथ काम है ना, वो दो चीजों की अल्कोहल, एक तो ये काज करते डिफिशियंसी ग्लूकोज का, और दूसरा जो हम पढ़ रहे B1 का। अब अगर ये ग्लूकोज हमारे साथ क्या हो, डिफिशियंट हो, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया। ओके, और ये जब B1 डिफिशियंट होता है इट कैन काज द कंडीशन नोन एज बिरी बिरी। ओके, फिर इसमें एक ड्राई एंड अनदर इज वेट बिरी बिरी। ओके, अच्छा, एक बंदा, आप ईआर में बैठे हो, ईआर में, और एक बंदा पुल टुन होके आया हुआ है और अनकॉन्शियस है, पुल टुन है, शराब पिया हुआ है, अनकॉन्शियस आया हुआ है। आपने उसका ग्लूकोज चेक किया तो उस भाई साहब को इतना पी चुका है कि उसको हाइपोग्लाइसीमिया का हो चुका है, और उस हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से वो क्या है, अनकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस। अच्छा, अब आप जब हाइपोग्लाइसीमिया है तो ऑफ कोर्स आपने क्या देना है, डेक्सट्रोज, डेक्सट्रोज वाटर देना है। बट इस बंदे में डेक्सट्रोज आप डायरेक्टली नहीं लगाओगे, सही है, क्योंकि अगर आप इस बंदे को डायरेक्टली डेक्सट्रोज लगा दो तो डेक्सट्रोज का मतलब है कि उसको आपने ग्लूकोज दे दिया, और ग्लूकोज तो ऑलरेडी डेफिशिएंट है। जब ग्लूकोज डेफिशिएंट है, हाइपोग्लाइसीमिक है, तो ये ग्लूकोज किस में चेंज हो जाएगा, पायरोवेट में। अब पायरोवेट के आगे इसने जाना होगा एसिटाइल को ए में, बट एसिटाइल को ए में जो जाने, इसको लेके जाने वाला बंदा है पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज, उसका तो हेल्पर हमारे साथ क्या है, B1 है, सही है। और जब अल्कोहल हाइपोग्लाइसीमिया काज करेगा तो साथ में B1 भी डिक्रीज करेगा,
और जब आप ग्लूकोज दे दोगे ना तो बहुत ज्यादा ग्लाइकालिसिस स्टार्ट हो जाएगी। तो बहुत ज्यादा ग्लाइकालिसिस की वजह से बहुत ज्यादा पायरोवेट बन जाएगा। और जब बहुत ज्यादा पायरोवेट बन जाएगा तो ये एंजाइम काम स्टार्ट कर देगा। ये बहुत ज्यादा काम, तो ये B1 क्या हो जाएगी, ये डिफिशिएंट हो जाएगी। और जब ये B1 डिफिशिएंट हो जाएगी इसकी ज्यादा काम की वजह से, तो ये एंजाइम भी रुक जाएगा। जब ये रुक जाएगा तो ये लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज स्टार्ट हो जाएगा। तो ये लैक्टिक एसिडोसिस काज करेगी। और जब ये लैक्टिक एसिडोसिस काज करेगी तो B1 जब डिफिशिएंट होगा तो हमारे साथ मेमोरी पाथवे भी डिफेक्ट हो जाएगा। सही है। इसके बिना पे हमारे साथ क्या हो जाएगी, हमारे साथ B1 हाइपोग्लाइसीमिया, सही है, तो एक क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिडोसिस की वजह से हार्ट इफेक्ट हो जाएगा, दैट कैन लीड टू हार्ट फेलियर। और इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे हमारे साथ, दैट इज विट बेरी बेरी, विट बेरी बेरी। ओके, समझ आ गया कि विट बेरी बेरी का हमारे साथ क्या मतलब है। तो दैट इज नोन एज व्हाट, विट बेरी बेरी। ओके, इसके अलावा हमारे साथ ये भाईजान क्या करेगा, इसकी वजह से हमारे साथ क्या होगी, मेमोरी पाथवे इफेक्ट हो जाएगी। और हमारे साथ इस लैक्टिक एसिडोसिस की वजह से जाके न्यूरॉन्स भी डैमेज होंगे, न्यूरॉन्स। ओके, न्यूरॉन्स डैमेज हो जाएंगे। और मेमोरी, तो इस बंदे की मेमोरी क्या हो जाएगी, मेमोरी हमारे साथ चली जाएगी। जब मेमोरी चली जाएगी ना, बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ मेमोरी, बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ, बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ मेमोरी, ये लोगों को ये प्रिटेंड करने के लिए कि मुझे सब कुछ याद है, कि मुझे क्या है, सब कुछ याद है, ये प्रिटेंड करने के लिए ये खुद से झूठ के किस्से सुनाएंगे। ओके, ये हमारे साथ झूठ के किस्से के, लोगों को ये पता ना चले कि मेरी सारी मेमोरी क्या हो चुकी है लास्ट। लेकिन जब आपकी मेमोरी लास्ट तो झूठ ही बोलोगे ना। और अपने मेमोरी को छुपाने के लिए, मेमोरी लॉस को छुपाने के लिए ये जो झूठ की किस्से सुनाता है ना, इसको एक वर्ड आपके बुक में लिखा हुआ है, दैट इज कन्फेबुलेशन। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, कन्फेबुलेशन। और जब मेमोरी लॉस होगी तो मेमोरी लॉस के साथ, लॉस ऑफ मेमोरी, मेमोरी के साथ इसकी पर्सनालिटी में क्या होंगे, पर्सनालिटी में भी चेंजेस आएंगे, पर्सनालिटी चेंजेस। ओके, अब ये पर्सनालिटी चेंजेस की वजह से ये क्या होती हैं, मे बी लाइक इसको साइकोसिस लाइक सिम्टम भी हो जाए। सही है। और इनको कलेक्टिवली, कलेक्टिवली कन्फिबुलेशन, लॉस ऑफ मेमोरी, पर्सनालिटी चेंजेस, साइकोसिस, इसको हम बोलते हैं कोर्सिकोप सिंड्रोम, कोर्सी कोर्सिकोप सिंड्रोम। ये आपके पास स्टेड में लिखा हुआ है, सही है। तो कोर्सिकोप सिंड्रोम का क्या मतलब है, जब हमारे साथ क्या मेमोरी लॉस हो जाए, सही है। और लैक्टिक एसिडोसिस है ना, लैक्टिक एसिडोसिस है, तो वो क्या करेगा, उसकी वजह से हमारे साथ डिफरेंट ट्रैक्ट्स, सही है, और नर्व डैमेज होंगे। जब नर्व डैमेज होंगे, इसमें एक थर्ड क्रेनियल नर्व डैमेज होती है जिससे हो जाता है अप्थल्मोप्लेजिया, अप्थल्मो अप्थल्मोप्लीजिया, अप्थल्मोप्लीजिया। ये जो किस्सा हो रहा है, ये दिस इज बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिडोसिस, सही है। तो एक अप्थल्मोप्लेजिया, फिर उस जब अप्थल्मोप्लेजिया होगा ये, तो साथ में क्या होगी, नेस्टेगमिस, नेस्टेगमिस, नेस्टेगमिस का मतलब है, अप्थल्मोप्लेजिया का मतलब है जो एक्स्ट्रा अकुलर मसल है ना, वो डैमेज हो जाती है। नेस्टेगमिस का मतलब होता है रैपिड आई मूवमेंट, रैपिड आई मूवमेंट। ओके, और एटेक्सिया,
ये एटेक्सिया, ये टेक्सिया। सही है। कंफ्यूजन अगेन साथ हो जाएगी, कंफ्यूजन। सही है। एंड एमनेजिया, मेमोरी लॉस। ये जो अप्थल्मोप्लेजिया हमारे साथ नेस्टिगमस एंड एटेक्सिया, कंफ्यूजन विद एमनीजिया, मेमोरी लॉस, इसको हम बोलते हैं क्या? ये जो नर्व के फीचर्स आ जाए, फिर इसको हम वर्निकी से वर्निकी वर्निकी एनसेफेलोपैथी बोलते हैं। एनसेफेलोपैथी पैथी। ओके। तो अगर इन दोनों को हम कंबाइन किया जाए तो इसको वर्निकी कोर्सिकोप सिंड्रोम बोलते हैं। सही है। वर्निकी कोर्सिकोप सिंड्रोम। और ये जो न्यूरोलॉजिकल फीचर्स आ जाते हैं, इसको हम ड्राई बेरी बेरी बोलते हैं। ड्राई बेरी बेरी। तो देखो, जो सीवीएस के फीचर आ रहे हैं, सीवीएस के फीचर, हार्ट फेलियर, दैट इज विड बेरी बेरी। बट ये जो न्यूरोलॉजी कोर्सिकोप सिंड्रोम और वर्निकी इंसेफेलोपैथी, इन दोनों को कंबाइनली हम क्या बोलते हैं? ड्राई बिरी बिरी। ओके। तो ड्राई बिरी बिरी सही है, या वर्निक इंसेफेलोपैथी या कोर्सिकोप सिंड्रोम सही है, या विड बेरी बेरी, दीज आर द फीचर ऑफ विटामिन बी1 डिफिशियंसी। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन बी1 की डिफिशियंसी आप कैसे चेक करोगे? ओके। आप विटामिन बी1 की डिफिशियंसी को कैसे चेक करोगे? दैट इज ट्रांसकीटोलेज एक्टिविटी। ट्रांसकीटोलेज एक्टिविटी, इसको हम चेक करते हैं। सही है। और जब हम ट्रांसकीटोलेज एक्टिविटी को चेक करेंगे, इट विल डिक्रीज डिक्रीज। ओके। ये हमारे साथ क्या होगा? ये आपके साथ डिक्रीज हो जाएगा। सही है। तो ये हमारे साथ, आपके साथ क्या हो गया? आपके साथ हो गया है बी1। ओके। ये आपके साथ बी1 की जो काजेज है वो, और उसके जो पॉसिबल, इसमें ये ट्रांसकीटोलेज एक्टिविटी हम चेक करते हैं। सही है। इसलिए ऐसे पेशेंट ना, जो आपके साथ अल्कोहलिक हो और आ जाए हाइपोग्लाइसीमिया, तो इसको आपने डायरेक्ट डेक्सट्रोज नहीं लगाना है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा? ये आपके साथ इसको मेमोरी लॉस, परमानेंट मेमोरी लॉस, इसमें परमानेंट मेमोरी लॉस हो जाती है। इसको पहले आप विटामिन बी1 की थायमीन की इंजेक्शन, बी1 इंजेक्शन लगाओगे आईवी से, तब जाके आप इसको क्या दोगे? डेक्सट्रोज वाटर। सही है। तो ये आपकी हॉस्पिटल के रिलेटेड भी, ये क्योंकि पाकिस्तान में आप सब शराब पीते हैं। सही है। कोई सब बकवास करते हैं, कोई मुस्लिम वाली बात नहीं रही वहां पे। सही है। हमारे पाकिस्तान है, मुस्लिम है, क्या करे? डीएचए में जाओ, सब शराब पीते। अच्छा, तो हमारे साथ ये फीचर, इसके बाद हम बात करते हैं अबाउट द बी2, विटामिन बी2। विटामिन बी2। ओके। विटामिन बी2, जिसको हम राइबोफ्लेविन बोलते हैं। राइबोफ्लेविन। ओके। राइबोफ्लेविन इसको दूसरा बोलते हैं। विटामिन बी को इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन राइबोफ्लेविन, इसकी जो हमारे साथ सोर्स है विटामिन बी2 की, सही है, ये हमारे साथ एग्स। ओके। इसके साथ मशरूम्स। ओके। इसके साथ मिल्क में। ओके। हमारे साथ एंड बादाम, जिसको हम बोलते हैं एलमंड्स। एलमंड्स। ओके। बादाम में। तो ये चीजें हैं हमारे साथ, ये इसका सोर्स है विटामिन बी12 का। ओके। अच्छा, ये जो हमारे साथ क्या करता है? ये मेंटेन रखता है, किस चीज को मेंटेन रखता है? इलेक्ट्रॉन
ट्रांसपोर्ट चेन को और साथ में मेंटेन रखता है हमारे साथ क्रेब्स साइकिल को। क्रेब्स साइकिल, आई थिंक सो, इसको जो बुक में है वहां पे TCA साइकिल लिखा हुआ है। TCA साइकिल या क्रेब्स साइकिल, ये हमारे साथ क्या है, सेम चीज है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी ये हमारे साथ कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटो तो ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड क्रेब्स साइकिल ये दोनों माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। इसकी ये लोकेशन याद रख लिया करो। सही है। कैसे ये उनको मेंटेन रखते हैं, क्योंकि ये एक एंजाइम पे एज अ कोपेक्टर काम करता है। वो कौन सा एंजाइम है जिसके साथ B1 एज अ कोपेक्टर काम करता है, दैट इज सक्सिनेट। सक्सिनेट, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज, डीहाइड्रोजिनेज। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में भी होता है हमारे साथ, और क्रेब्स साइकिल ये दोनों में काम करता है। सही है, ये दोनों में। तो अगर आप इसको ब्लॉक करो तो ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी ना क्रेब्स साइकिल होगी। सही है। और जब आपके साथ ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी, ना आपके साथ क्या होगा, क्रेब्स साइकिल होगा, तो उस वजह से आपके साथ क्या हो जाएगी, उस वजह से आपका जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होता ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और तो आपके साथ जब एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो तो आपके एपिथेलियल सेल जो डिफरेंट मेम्ब्रेन है स्किन के, उस पे वो क्या हो जाते हैं, एबनॉर्मल, जिसकी वजह से आपके साथ क्या होगी, आपके साथ स्किन भी, ये भी म्यूकोजल मेम्ब्रेन है ना, और टंग भी, ये भी एक म्यूकोजा है। तो टंग पे आपके साथ क्या हो जाते हैं, क्रैक्स बन जाते हैं। ओके, क्रैक्स, स्केलिंग हो जाती है। जिस तरह स्किन पे हमारे साथ वो पतरी सी बन जाती है ना, इसी तरह जो फंगल इन्फेक्शन में होते हैं वो गंदे टाइप के। सही है। इसी तरह ये वाइट जो टंग आपका हो जाता है ना, ये बिल्कुल वाइट स्केली हो जाता है। सही है। माउथ में भी और लिप्स में भी, जिसको हम क्या बोलते हैं कि ये दैट इज नोन एज चिलोसिस, चिलोसिस। ओके, या स्टोमाटाइटस, स्टोमाटाइटिस। चिलोसिस और स्टोमाटाइटस से इसका क्या मतलब है, क्रैकिंग, क्रैकिंग और स्केलिंग, स्केलिंग ऑफ एंगल ऑफ माउथ। ओके, एंड लिप्स। ओके, सही है। और जो हमारे साथ ये ओरल क्यूटी की जो है ना, उसको स्टोमा, तो उसको स्टोमाटाइटिस बोलते हैं। सही, ओरल क्यूटी। और ये टंग जो है, लेकिन जो टंग का स्पेसिफिक इन्फ्लेमेशन है उसको ग्लोसाइटस, ग्लोसाइट टंग इसमें वाइट और इस तरह दिखाई देगा टंग। सही है। स्केलिंग अप एंगल ऑफ माउथ एंड लिप्स, इसको हम चिलोसिस स्टोमाटाइटिस। और टंग इस तरह दिखाई देगा जैसे मेंढक नहीं है, मेंढक। सही है। उसके ऊपर जो हमारे साथ क्या होती है, उसका स्किन होता है, उसी तरह दिखाई दे। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मैजेंटा, मैजेंटा कलर, कलर टंग, एनजी, मैजेंटा कलर टंग। इसके अलावा स्किन भी क्या हो जाती है, स्किन इसकी भी डर्माटाइटस, डर्माटाइटस। ओके, and that is specially on the scrotum. Okay, on the scrotum, that is oily, scaly rash on, rash on scrotum, scrotum। ओके, तो उस पे, एंड कोर्निया में, वहां भी, कोर्निया भी हमारे साथ म्यूकोजल में।
तो उसकी क्या हो जाती है, सेल डैमेज, और वहां पे हमारे साथ न्यू वास्कुलराइजेशन, कॉर्नियल न्यू वास्कुलराइजेशन, राइजेशन। ओके, तो ये हमारे साथ क्या हुआ, चीलोसिस, स्टोमाटाइटिस, ग्लोसाइटिस, डर्माटाइटिस। यहाँ पे हमारे साथ, लेकिन ग्लोसाइटिस ये देखना पड़ेगा, चिलो स्टोमाटाइटिस, ग्लोसाइटिस एंड डर्माटाइटिस। ओके, जो B3 है नियासिन, कल इंशाल्लाह उसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसमें डिमेंशिया, डर्माटाइटिस, सही है, डायरिया होता है, सही है, दैट इज पेलेग्रा, सही है। तो इसको आपने क्या करना है, कंफर्म करना है, ये इसके क्लिनिकल फीचर्स है विटामिन B2 के, सही है। अपना वो बंद कर लो रिकॉर्डिंग।